नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जी के पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2021 के लिए इस वीडियो में हम मैराथन क्लास करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में स्टैटिक जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न सम्मिलित हैं। मैंने सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके पीटी के एग्जाम पूछे सकते हैं। तो दोस्तों, आपके पीटी के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग वीडियो केयरफुली देखिएगा। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। ऑप्शन दिया हुआ है ऊर्जा का, शक्ति का, बल का, संवेग का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का। किलोवाट घंटा एक ऊर्जा की इकाई है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता, निम्न तापमान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निम्न घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाप। भाप से अधिक जलन पैदा होती है क्योंकि इसमें गुप्त ऊष्मा होती है। आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपके पीटी के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से पूरा तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जो आपका कल एग्जाम होने वाला है, अगर आप लोगों ने इतना कर लिया क्वेश्चन, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपके पीटी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 11 जनवरी को। कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 11 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर, अगर विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 11 जनवरी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता। थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता में है। मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर। थल सेना के पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है कोलकाता में। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ऑप्शन दिया हुआ है रेटिनॉल, थायमिन, राइबोफ्लेविन। ऑप्शन डी दिया हुआ है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और दोस्तों, विटामिन की खोज किसने की थी? तो आपको ये भी याद रखना है, विटामिन की खोज की थी सी फंक ने। किसने किया था? सी फंक नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही विटामिन की खोज की थी, सी फंक। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, मोहन बागान क्लब किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो मोहन बागान क्लब किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1889 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुरादा उष्मा का सुचालक होता है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है कि पीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं 4, 5, 6, 7। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, ल्यूमेन एक है।
ऑप्शन दिया हुआ है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन सी प्रदीप्ति घनत्व का, ऑप्शन डी चमक का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन एक ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आभासी और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 15 जून 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? तो कौन सा राज्य है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1950 में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। और दोस्तों नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आपको ये भी याद रखना है नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। ये किया गया था 2015 में। कब किया गया था? 2015 में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में और नीति आयोग की 2015 में। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 28 फरवरी को। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संसद द्वारा। संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। भार का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, डाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूटन। भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 746 वाट। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होती है। दोस्तों आपको याद रखना है ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट। ठीक है, एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को काटा जा सकता है? वो ऐसी कौन सी धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सोडियम। सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। और सोडियम का सिंबल क्या होता है? तो आपको याद रखना है सोडियम का सिंबल होता है Na, यानी Na मतलब सोडियम। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 11। आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में हो सकता है सोडियम का परमाणु क्रमांक पूछ ले या सोडियम का सिंबल पूछ ले, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही है। विश्व जल दिवस
22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। एपी कल्चर किससे संबंधित है? एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मधुमक्खी। एपी कल्चर मधुमक्खी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, बालों का रंग डैश 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 के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेलेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोटीन। दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, तो मानव शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 80%। मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। राइबोफ्लेविन क्या है? तो राइबोफ्लेविन क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन। राइबोफ्लेविन एक विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। दालों से हमें प्राप्त होता है, तो दालों से हमें क्या प्राप्त होता है? ये तो सबको पता होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं। 1 किलो बाइट बराबर है, तो 1 किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1024 बाइट्स। 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। ये आपको याद रखना दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंध। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोथल। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म डैश 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 में हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा हुआ है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो कौन राज्य है जो सबसे ज़्यादा भारत में तंबाकू का उत्पादन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कर लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंजिल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? और दोस्तों यहाँ पर सरकार टाइप हो गया है, तो आप लोग यहाँ पर शक्कर बना लीजिएगा। यहाँ पर टाइपिंग पर मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग यहाँ पे शक्कर बना लीजिएगा। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कर लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो आनंद मठ के लेखक कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं।
दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कर लेते हैं। प्रसिद्ध गोल गुंबज किस जिले में है? ये किस जिले में है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीजापुर। प्रसिद्ध गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कर लेते हैं। सांची स्तूप का निर्माण करने वाला मौर्य राजा थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 कर लेते हैं। गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंह सेंचुरी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कर लेते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विवेकानंद। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कर लेते हैं। साइलेंट वैली या मुग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कर लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ये कहाँ है बिहार में? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं। चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राणा कुंभा ने। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कर लेते हैं। कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कर लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कर लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1953 में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कर लेते हैं। त्रिपुरा की राजभाषा है, तो त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? हिंदी, संस्कृत, नागा या बांग्ला? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांग्ला। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओडिया। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कर लेते हैं। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? तो ये किस वर्ष आरंभ किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1972 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1957। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कर लेते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू में। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कर लेते हैं। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रांची को। झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो ये किसने चलाया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामानंद ने। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कर लेते हैं। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षत्रिय। और दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आप लोग यह बना लीजिएगा क्षत्रिय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कर लेते हैं। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? जो राजा राम मोहन राय थे ये किसके संस्थापक थे? तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रह्म समाज। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ध्रुव रेखा पर। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कर लेते हैं। एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? तो एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 कर लेते हैं। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एल्कोहल थर्मामीटर। एल्कोहल थर्मामीटर से मापा जाता है निम्नतम तापमान। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कर लेते हैं। ठोस पदार्थों को शुद्ध करने हेतु निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टलीकरण। क्वेश्चन नंबर 65 कर लेते हैं। प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्युत ऊर्जा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कर लेते हैं। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अपवर्तन और परावर्तन। इंद्रधनुष अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कर लेते हैं। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका कारण है? तो इसका क्या कारण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वैतीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कर लेते हैं। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कांच से जल। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विद्युत चुंबकी। एक्स किरणें विद्युत चुंबकी तरंगे हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर काम करती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रकाश वोल्टी प्रभाव। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कर लेते हैं। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्म तरंग। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कर लेते हैं। बर्फ पर इसलिए तैरती है क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कर लेते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? जो वर्षा की बूंदें होती हैं, ये जो वर्षा की बूंदें होती हैं ये गोलाकार क्यों होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कर लेते हैं। कौन सी धातु हथेली में पिघल जाती है? वो ऐसी कौन सी धातु है जो हथेली में पिघल जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि गैलियम। गैलियम ऐसी धातु है जो हमारे हाथों में पिघल जाती है। और गैलियम का सिंबल क्या होता है? तो गैलियम का सिंबल होता है Ga। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ ले कि गैलियम का सिंबल क्या होता है, उसका संकेत क्या होता है। तो आपको याद रखना है Ga मतलब गैलियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कर लेते हैं। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पिटवा लोहा। लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है, याद रखना दोस्तों आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कर लेते हैं। कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बालू, सोडा, चूना पत्थर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कर लेते हैं। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है? तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेडियो कोबाल्ट। दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कर लेते हैं। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कर लेते हैं। प्रशीतक फ्रेयान है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाइड्रोलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कर लेते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कर लेते हैं। 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 75%। 18 कैरेट में 75% पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कर लेते हैं। पीतल इनकी मिश्र धातु है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी तांबा और टीन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कर लेते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7 से 8 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कर लेते हैं। औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग, औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1.46 kg। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कर लेते हैं। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 120 से 200 mg/%। ठीक है, आपको याद रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कर लेते हैं। मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? ये कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 55%। कितना होता है? 55। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कर लेते हैं। गुणसूत्र किससे बनते हैं? तो गुणसूत्र किससे बनते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि डीएनए तथा प्रोटीन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 कर लेते हैं। किस रोग की पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया? किस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि खसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कर लेते हैं। त्वरित ऊर्जा के लिए धावक सेवन करते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुक्रोज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कर लेते हैं। शरीर के किस भाग में त्रिज्या 80 स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कलाई। दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। खिलाड़ियों में पैर की बीमारी निम्न में से कौन सी वजह है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्थोमिक्सोवायरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कर लेते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी नहीं है? क्वेश्चन कह रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटामिन ए। विटामिन ए जो कि वसा में घुलनशील नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 कर लेते हैं। मांसपेशी तथा अस्थि को जोड़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कर लेते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो कौन सी ग्रंथि है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पीयूष ग्रंथि। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कर लेते हैं। किलोवाट घंटा एक यूनिट है, तो किलोवाट घंटा एक यूनिट है, किसकी यूनिट है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 96 कर लेते हैं। धर्म किसका यूनिट है? थर्म किसका यूनिट है? जो थर्म है ये किसका यूनिट है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दूरी का। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 कर लेते हैं। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निम्न श्यानता के कारण बादल जो कि वायुमंडल में तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाप। भाप से अधिक जलन पैदा होती है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कर लेते हैं। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वायुमंडलीय दाब पर। तारों का रंग वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 कर लेते हैं। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक और शोषण करता है जब वह हो? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काला और खुरदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 कर लेते हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 कर लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? ये किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैमुअल कोहेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 कर लेते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही है, काला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 कर लेते हैं। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका कारण है? उसका क्या कारण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 105 कर लेते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाना से भूकंप मापा जाता है। भूकंप की जो तीव्रता होती है ये रिक्टर पैमाना से मापा जाता है, आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 कर लेते हैं। शोर को किस में मापा जाता है? तो किस में मापा जाता है शोर को? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेम। शोर को रेम से मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 कर लेते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्किमिडीज का सिद्धांत। रॉकेट जो कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 कर लेते हैं। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जड़त्व की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 कर लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम की परिभाषा किसने की थी? तो ये न्यूटन ने किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही है। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा न्यूटन ने दी थी। ठीक है, आपको याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 कर लेते हैं। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है, तो क्या कारण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 कर लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोध गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 कर लेते हैं। बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शाक्य। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 कर लेते हैं। बुद्ध शब्द का अर्थ है, तो बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक संपन्न व्यक्ति, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। यहाँ पे ज्ञान छूट गया है, तो आप लोग बना लीजिएगा एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 कर लेते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 कर लेते हैं। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर प्रयाग नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सारनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 कर लेते हैं। सारनाथ में बुद्ध का पहला प्रवचन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महापरिनिर्वाण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 कर लेते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीवस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 कर लेते हैं। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैनियों का। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 कर लेते हैं। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जैनियों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 कर लेते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ये किसके शासनकाल में दिए गए थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 कर लेते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये पहली महिला कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यशोधरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 कर लेते हैं। बुद्ध के ग्रहण त्याग का प्रतीक है, तो क्या प्रतीक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 कर लेते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा विभूषणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कपिलवस्तु। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कहा जाता है महावीर स्वामी को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 कर लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वत्स। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 कर लेते हैं। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अलार कलाम। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 कर लेते हैं। अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये है कौशाम्बी में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 कर लेते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो ये कहाँ दिए थे? सारनाथ में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश सारनाथ में दिए थे, यानी कि सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 कर लेते हैं। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंध है? तो किससे संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 कर लेते हैं। महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 42 वर्ष। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और जिनका भी कल पीटी के एग्ज़ाम है तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।